एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 2 की। आज हमारी ये सेकेंड मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, ये आपकी 2 पार्ट में रहेगी। पार्ट 1 में हम आधा यूनिट 2 को कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम आधा यूनिट 2 को कवर करेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट मैराथन क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें हमने यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को डिस्कस किया था। आज हमारी ये मैराथन क्लास 2 है। ठीक है, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैम प्लीज़ मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दीजिए और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप वहाँ पर ये क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। उसके बाद उसके टॉपिक को डिस्कस किया। टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको बीएड में आंसर कैसे लिखना है उसका भी तरीका आपको बताया जा रहा है। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में आपका पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, डिफरेंट फेसेस ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके संबंध कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें आपके 6 संबंध आते हैं। पहला है आपका लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। फिर सेकंड आपका आता है कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, मूर्त और निरपेक्ष तत्व क्या है। थर्ड आपका आता है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान क्या है। फोर्थ आपका आता है कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सुअल नॉलेज, प्रसंग संबंधी तथा पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान क्या है। और फिफ्थ आपका आता है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है, विद्यालय ज्ञान और विद्यालय से बाहर का ज्ञान क्या है। ठीक है, लास्ट आपका है सिक्स्थ कल्चर एंड नॉलेज, संस्कृति तथा ज्ञान क्या है। ठीक है, इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज का होता है, और फिर उसके बाद सेकंड जो आपका इम्पॉर्टेंट रहता है वो आपकी फिलॉसफीज होती हैं। ठीक है, या फिर आपसे वेस्टर्न फिलॉसफी पूछेगा या फिर आपसे इंडियन फिलॉसफी पूछेगा। यही यूनिट 2 के आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड यूनिट 2 से आपका इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन ऑल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन के सभी एपिस्टेमोलॉजी समझाइए। आइडियलिज्म क्या है, आदर्शवाद क्या है, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद क्या है, प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकता क्या है, और एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद क्या है। इन चारों वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी 3 फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, इन तीनों में से हर बार एक एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इसको आप अपने एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करना है, वो भी आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, फिर आपका आता है एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, सांख्य और वेदांत दर्शन क्या है। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है, इसको मैं भी आपको कवर करा दूंगी। ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिफरेंट फेसिट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप को ही आज हम कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 वो होगा, उसमें हम इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी को कवर करेंगे। ओके, डिफरेंट फेसिट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान एवं विभिन्न पहलू तथा संबंध क्या है। पहला आपका है लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, स्थानीय तथा सार्वभौमिक। सेकंड आपका था कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट, मूर्त तथा निरपेक्ष। थर्ड है आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान क्या है। फोर्थ है आपका कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सुअल, प्रसंग संबंधित क्या है। ठीक है, सिक्स्थ है आपका स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, विद्यालय ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर ज्ञान। और आपका सिक्स्थ लास्ट है आपका कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का में क्या संबंध है उसको समझाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज क्या है, इसके डिफरेंस को बताइए, इसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, आपको लोकल के नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, जो हमारे आसपास की नॉलेज होती है, जो हमें आसपास के इन्वायरमेंट से मिलती है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, ठीक है, रिलेटिव्स हों, उनसे जो भी नॉलेज मिलती है उसी को हम लोकल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो सभी के लिए समान है और एक जैसी रहती है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं।
ठीक है। स्थानीय ज्ञान वह शब्द है जो विशिष्ट स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए जाना जाता है, जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ठीक है, जैसे हमारे नेबरहुड हो गया, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, उनसे जो हमें नॉलेज मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय ज्ञान कहते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान वह शब्द है जो हर किसी के लिए सेम रहता है और हर किसी के लिए जाना जाता है। जैसे सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में छुपता है, ठीक है। तो ये क्या है, सार्वभौमिक ज्ञान है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्टर जो सभी के लिए समान है। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से संबंधित होता है, ठीक है। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, स्पेसिफिक रीजन और उनके कल्चर से क्या होता है, रिलेट होता है। लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उस पर बेस होता है। स्थानीय ज्ञान वह होता है जो कि एक दिए गए समुदाय में लोगों के समूह के साथ विकसित किया गया हो और विकसित करने के लिए जारी रहता है और बढ़ता ही रहता है। लोकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो लोगों के समय के साथ विकसित होता है और विकसित करने के साथ वो बढ़ता ही रहता है। लेकिन यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है, ये स्थिर रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि सूरज पश्चिम दिशा से निकलेगा, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फोर्थ है आपका, यह अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है। जो लोकल नॉलेज है ये हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स नेबर्स में बात करते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई काम किया उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिला है उससे जो हमारी नॉलेज रहती है वो हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। लेकिन यह इस बात की परवाह किए बिना मौजूद है कि व्यक्ति को इस तथ्य के बारे में पता है या नहीं। सार्वभौमिक ज्ञान, ठीक है, उस बात की परवाह नहीं करता कि उस व्यक्ति को इस बारे में पता है या नहीं पता। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, अब एक व्यक्ति को ये चीज़ नहीं पता है तो उसके लिए वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका, यह ज्ञान अवधारणाओं, विश्वासों और धारणा है लोगों को उनके आसपास के दुनिया के बारे में पकड़ पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से लोग अपने आसपास से ज्ञान इकट्ठा करते हैं। ये जो नॉलेज है आपको मान्यता, बिलीफ के ऊपर टिकी होती है, ठीक है। लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान आमतौर पर तार्किक होता है, इसके पीछे क्या होता है, लॉजिक होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ तार्किक रूप से समझाया जाता है, ठीक है। सिक्स्थ आपका यह ज्ञान है कि क्षेत्रीय ज्ञान या स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं के अंतर्गत आता है, जो हमारे कल्चर ट्रेडिशन है उसके अंतर ये समाहित होता है। लेकिन जो सार्वभौमिक ज्ञान है यह ज्ञान सभी धर्म, जाति या समुदाय के लिए, सबके लिए ये सेम है और सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। लोकल नॉलेज सभी के लिए क्या होती है, अलग होती है, लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है। आई होप आपको यूनिवर्सल नॉलेज और लोकल नॉलेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज क्या होते हैं, मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व क्या ज्ञान क्या होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट नॉलेज, इसे ठोस ज्ञान भी कहा जाता है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी कहा जाता है, जिसे हम पूर्ण ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वो नॉलेज होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। ठोस शब्दों में इंद्रियों के लिए उपलब्ध वस्तुओं, घटनाओं को संदर्भित किया जाता है, लेकिन अमूर्त शब्द विचारों, आइडियाज या अवधारणाओं का संदर्भित करता है। जो अमूर्त शब्द है, ठीक है, वो जो हमारे आइडियाज़ है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो हमारे दिमाग में चलते हैं, उसको संदर्भित करता है। उसके लिए हमारे पास कोई भी फिजिकल संदर्भ नहीं होता है। लेकिन जो ठोस ज्ञान होता है वो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, बुक में जो लिखा है उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उसी को हम ठोस ज्ञान कहते हैं। ठोस सोच देखने पर आधारित होता है, तथ्यों पर भी, ठीक है, बुक्स में जो लिखा है उसको हम देख पा रहे हैं और उस पर वो उसके बेसिस पे हमारी सोच आधारित होती है। लेकिन अमूर्त ज्ञान हमारे विचारों पर आधारित होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठोस ज्ञान में मानसिक प्रयास शामिल नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने है तो इसमें मानसिक प्रयास शामिल नहीं होता। लेकिन अमूर्त ज्ञान, मानसिक प्रक्रिया अमूर्त ज्ञान में शामिल होते हैं। इसमें मेंटल प्रोसेस होता है और हम इमेजिन करते हैं। ठोस सोच सतह पर सोच को संदर्भित करते हैं, लेकिन अमूर्त चिंतन गहराई में सोचने से जुड़ा होता है कि हम इसमें डेप्थ थिंकिंग करते हैं अमूर्त ज्ञान में।
ठोस ज्ञान केवल सभी चीज़ों के लिए एक सामान्यीकृत अवधारणा होती है, एक ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अमूर्त ज्ञान में चीज़ों को बहुत ही विशिष्ट अवधारणा होती है। ये क्या होता है? स्पेसिफिक अवधारणा, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है। ठोस ज्ञान में शिक्षक चार्ट, मॉडल, चित्र जैसी वस्तुओं के माध्यम से अवधारणाओं को समझाने की कोशिश की जाती है। और पूर्ण ज्ञान में शिक्षक वातावरण बनाता है जो छात्र को अपनी सोच और तर्क कौशल को उपयोग करने में उपयोग करता है। ठीक है, तो ठोस ज्ञान में टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उनके सामने वो चार्ट, मॉडल जैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ताकि वो जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान होता है, अमूर्त चिंतन होता है, तो शिक्षक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे छात्र सोच सके और उनमें तर्क, रीजनिंग करने की स्किल डेवलप हो। ठीक है, अब हम थर्ड डिफरेंस को पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज सिद्धांतिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान। थ्योरेटिकल आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जो थ्योरी होता है, ठीक है, बुक के बिहाफ पर मिलता है, उसी को हम थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, और उसको जब हम अप्लाई करते हैं उसी को हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, सिद्धांतिक ज्ञान कोई भौतिक कार्यान्वयन के साथ पढ़ने, देखने या सुनवाई के माध्यम में कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें कोई भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जो आपने देखा है, जो आप पढ़ रहे हो, उसी को हम सिद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, लेकिन आपका कोई भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब उसको आप लिख रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, तो वो आपकी क्या होगी? प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। व्यवहारिक ज्ञान में उन चीज़ों को वास्तविक कार्यान्वयन, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन शामिल है जिनका हम अपने सिद्धांत रूप में अध्ययन किया है। ठीक है, सिद्धांतिक ज्ञान मूल रूप से बताता है कि किसी भी अध्ययन के पीछे क्यों है। सिद्धांतिक ज्ञान हमें बताता है कि कोई भी काम कर रहे तो वो हम क्यों हुआ है वो काम। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान किसी भी पढ़ाई के पीछे बताता है कि वो हमने कैसे किया है, कोई भी काम हमने उसको कैसे किया है। ठीक है, अब जैसे कि आपने पढ़ लिया कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर आपने उसको चाय खुद से बनाई, ठीक है, वो आपकी क्या होगी? प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। थ्योरेटिकल क्या हो गया? आपने पढ़ा कि हाँ चाय कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर है थर्ड आपका सिद्धांतिक ज्ञान किसी भी ज्ञान का आधार होता है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पता होगी तभी तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे, तो सिद्धांतिक ज्ञान किसी ज्ञान का आधार होता है। व्यवहारिक ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता है। सिद्धांतिक ज्ञान का अध्ययन करके एक विषय की गहरी समझ देता है कि कुछ क्यों काम करता है और अन्य नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है हमको बताता है कि चीज़ें वास्तविक दुनिया में कैसे काम करती है। सिद्धांतिक ज्ञान क्या होता है? कोई भी विषय होता है उसकी गहरी समझ को डेवलप करता है और कुछ क्यों काम करता है, अन्य नहीं करते, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें बताता है कि चीज़ें वास्तविक दुनिया में कैसे काम करती हैं। सैद्धांतिक ज्ञान अल्पकालिक सीखना होता है, ये एक शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, अगर हमने थ्योरी पढ़ लिया तो हो सकता है कि हम कुछ टाइम बाद उसको भूल जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है? अगर हमने कोई काम खुद से करके सीख लिया तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। फिर आपका नेक्स्ट है डिफरेंस, कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज क्या होती है। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज प्रासंगिक ज्ञान, टेक्सचुअल नॉलेज पाठ्य ज्ञान। ठीक है, टेक्सचुअल नॉलेज आपको इसके नाम से ही पता चलेगा, जो ज्ञान हमें बुक से मिलता है, जो नॉलेज हमें अपने किताबों से पढ़ के मिलती है, उसी को हम टेक्सचुअल नॉलेज कहते हैं। लेकिन कॉन्टेक्चुअल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हमें बुक से और हमारे एक्सपीरियंस से मिलती है, उसको हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, प्रासंगिक ज्ञान तब होता है जब छात्र अपने अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जब बच्चे बुक से पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसे ज्ञान को हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं। लेकिन टेक्सचुअल नॉलेज वे ज्ञान होता है जो पाठ सीखने की जगह तब होती है जब हम एक पाठ को पढ़ते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने बुक्स पढ़ी और उससे हमने ज्ञान अर्जित किया, वो हमारी टेक्सचुअल नॉलेज कहलाती है। प्रासंगिक शिक्षा रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित होती है, इसमें बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पाठ्य शिक्षा सिद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है। ठीक है, बुक्स पढ़ के हम थ्योरी ज्ञान को अर्जित करते हैं। प्रासंगिक शिक्षण और सीखने में कई संदर्भों में होता है, इसके अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन पाठ्य शिक्षण में दोनों शिक्षण सीखने पाठ पढ़ने पर आधारित होता है। ठीक है, हमने बुक्स पढ़ी, ठीक है, उसको रीड किया, ठीक है,
और उससे हमें जो ज्ञान मिला उस पर आधारित होता है। प्रासंगिक शिक्षा बच्चे पर आधारित होती है क्योंकि यह एक संदर्भ में सीखने प्रदान करता है और जिससे बच्चे रुचि से सीखते हैं। यहाँ पर बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट होता है और खुद से एक्सपीरियंस करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। पाठ्य शिक्षा विशुद्ध रूप से ग्रंथों पर आधारित होती है, यह पूर्णतः बुक्स पर आधारित होती है। प्रासंगिक शिक्षण छात्रों को एक सक्रिय रूप में लगे रहते हैं। जब बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं तो बच्चे उस केस में क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन कभी कभी पाठ सीखना कभी कभी अरुचिकर होता है। जब बच्चों को बुक्स पढ़नी होती है तो अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उसको पढ़ने में, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल होता है, कुछ भी खुद से करने को नहीं मिलता है। इस छात्र में एक दूसरे से बालक सीखते हैं। ठीक है, जब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करेंगे तो इसमें बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन इस छात्र में पठन इच्छा, रीडिंग इंक्रीज और मोटिवेशन अभिप्रेरित होता है। अब हम 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि सीखने का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में हम सीखने का जो मूल्यांकन है, बच्चों का मूल्यांकन काफ़ी तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन में, ठीक है, टेक्सुअल नॉलेज में हम मूल्यांकन आपके किताबी ज्ञान पर आधारित है। जो बच्चों ने बुक्स से पढ़ा है, ठीक है, उस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और बच्चों को जो ज्ञान होता है वो किताबी ज्ञान पर ही हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, 8th आपका पॉइंट है उच्च क्रम सोच और समस्या को सुलझाने को प्रोत्साहित किया जाता है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग में नॉलेज में बच्चों को हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं और बच्चों को समस्या का समाधान कैसे किया जाना है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन टेक्सुअल लर्निंग में उच्च क्रम सोच और समस्या को सुलझाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ठीक है, वो किताबी बेस्ड होता है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज में क्या रिलेशनशिप है, इसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, स्कूल नॉलेज, जो स्कूल के अंदर ही ज्ञान दिया जाता है उसको हम स्कूल नॉलेज कहते हैं। जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास में टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम स्कूली ज्ञान कहते हैं। लेकिन आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, स्कूल से ज्ञान से बाहर जो बच्चे स्कूल के बाहर जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे स्कूल सीखने का बाहर ज्ञान कहा जाता है। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय से प्राप्त किया जाता है। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो ऑफिशियल रूप से बच्चों को स्कूल में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यालय से बाहर ज्ञान वह ज्ञान होता है जो विद्यालय की परिधि से बाहर छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्कूली ज्ञान, यह ज्ञान छात्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। स्कूली ज्ञान लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे जो आपके स्कूल की टाइमिंग है 8 to 2 PM, ठीक है, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन जो स्कूली बाहरी ज्ञान है, ठीक है, वो कभी भी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है, ये चलती रहती है। ठीक है, विद्यालय से बाहर ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन होते हैं, जैसे हमारी फैमिली, समाज, समुदाय, फ्रेंड्स, ठीक है, साथ ही दूर से शिक्षा, विद्यालय शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त ज्ञान। स्कूल से बाहर ज्ञान कभी भी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है। अब 4th पॉइंट है स्कूली ज्ञान बाहरी दुनिया के लिए छात्रों को तैयार करता है कि आपको बड़े होकर बनना क्या है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, उसके लिए स्कूल हमें तैयार करता है। और स्कूली बाहरी ज्ञान हमें स्कूल से बाहर सीखने के लिए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। 5th हमारा यह स्कूली ज्ञान औपचारिक शिक्षा होता है, लेकिन स्कूली बाहरी ज्ञान अनौपचारिक शिक्षा होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, कल्चर एंड एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर और एजुकेशन के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, कल्चर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कल्चर, संस्कृति और शिक्षा आपस में कैसे रिलेट करते हैं और किस तरह ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, संस्कृति क्या है, व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर लैटिन भाषा का शब्द कल्ट्यूरा से निकला है। संस्कृति शब्द को 3 अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है आपका साहित्यिक अर्थ, सेकंड है आपका नैतिक अर्थ और थर्ड है आपका समाजशास्त्रीय अर्थ। सबसे पहले साहित्यिक अर्थ में संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। दूसरा नैतिक अर्थ में संस्कृति शब्द का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में करते हैं। तीसरा अर्थ है समाजशास्त्रीय रूप में सांस्कृतिक मानव द्वारा निर्मित एवं संपूर्ण वातावरण माना जाता है जिसमें वह रहता है।
सोचता और विचारता है, कार्य करता है, अपने समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गुणों, आदतों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को सीखता है। अर्थात संपूर्ण सामाजिक विरासत ही हमारा संस्कृति कहलाता है। अन्य शब्दों में हम संस्कृति को डिफाइन कर सकते हैं। अन्य शब्दों में हम संस्कृति को डिफाइन कर सकते हैं कि संस्कृति को लोगों के एक विशेष समूह के सामाजिक व्यवहार, मानदंड, विश्वास तथा ज्ञान, कला, कानून, रीति रिवाजों, क्षमताओं और आदतों के रूप में परिभाषित किया जाता है। संस्कृति हमारे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें हम शेयर करते हैं अपने बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीव्स को, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। ठीक है, हमारी संस्कृति जैसे कि दो प्रकार के होते हैं जिनका हम कल्चर के हिसाब से उनको अलग कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक इंडियन कल्चर है, ठीक है, और एक है वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर में जब कोई भी हमारे घर पर आता है जिसको हमें ग्रीट करना होता है तो नमस्ते, ठीक है, पैर छूकर करते हैं। लेकिन जब दूसरी तरीके से हम वेस्टर्न कल्चर को देखा जाए, ठीक है, वो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, संस्कृति है। ठीक है, अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। अंग्रेजी मानव विज्ञान एडवर्ड बी टॉलर ने अपनी पुस्तक में प्रिमिटिव कल्चर में कहा है कि वह जटिल, संपूर्ण, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, प्रथा और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें ही संस्कृति कहलाती है। फिलिप कोटलर के अनुसार संस्कृति बुनियादी मूल्य अवधारणाओं को की चाहतों, परिवार और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों से समाज में एक सदस्य द्वारा सीखे गए व्यवहार का समूह होता है। ठीक है, कल्चर बेसिकली कल्चर है क्या, जो भी हम अपने व्यवहार में सीखते हैं, जो एक दूसरे से हम सीखते हैं, वही हमारी क्या है, संस्कृति कहलाती है। और संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा हुआ व्यवहार होता है जो सीखे हुए व्यवहार को आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। ठीक है, और जो कल्चर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहता है, नई चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं और पुरानी चीज़ें उसमें से हटा दी जाती हैं। ठीक है, समाज से ही क्या बना है, हमारा कल्चर बना होता है। ठीक है, ये समाज है और समाज के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और इन अलग अलग कल्चर के एक दूसरे से ये अलग होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। संस्कृति और समाज का क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृति और समाज का क्या संबंध है, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन कर पाओगे। ठीक है, संस्कृति एक समूह की मान्यताओं और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि समाज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्वास, प्रथाओं को साझा करते हैं। एक के बिना ना तो समाज है और ना ही संस्कृति का कोई अस्तित्व है। ठीक है, ये क्या है, हमारा समाज है। अब समाज में अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में जो हमारा समाज है वो एक दूसरे में आपस में अपने बिलीव्स, नॉर्म्स को शेयर करता है और उसी को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृति की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ये एक दूसरे से एक पीढ़ी तक सीखी जाती है। संस्कृति गतिशील होती है और समय के साथ इसमें परिवर्तन किया जाता है। संस्कृति साझा की जाती है, एक दूसरे से शेयर की जाती है अपने बिलीव्स, नॉर्म्स, मॉरल। ठीक है, संस्कृति एकीकृत होती है। ठीक है, हम एक दूसरे के कल्चर से भी सीखते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक पे रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। संस्कृति और शिक्षा का क्या संबंध था। संस्कृति और शिक्षा का संबंध। शिक्षा संस्कृति के प्रसारण और मानदंडों, विश्वास, मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, संस्कृति शिक्षा में नए पैटर्न डालने में मदद करती है और शिक्षा समय के साथ नए पैटर्न के जोड़ने के लिए संस्कृति को भी प्रभावित करती है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी होता है। ठीक है, हमें लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षा। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स थे वो मैं इसमें अटैच करना भूल गई हूँ, तो मैं उसको आपको ओरली बता देती हूँ। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट था वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्रसारित की जाती है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से, और वह भी शिक्षा द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य होता है, हमारा फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि यह भी पाया गया है कि जब बच्चों को स्कूल में सीखने का एक ही तरीका मिलता है और उन्हें इस पर और अधिक आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, जब हम शिक्षा में उनकी संस्कृति को जोड़ देते हैं तो बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं और उनको मज़ा आता है। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति और विरासत का ज्ञान प्रदान करना भी होता है। हमें उनके बच्चों को उनके कल्चर से रिलेट करते हैं। और सिक्स्थ आपका पॉइंट है, उन्हें समाज के अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है, जब हम बच्चों को
शिक्षा में संस्कृति जोड़ देते हैं तो वो समाज में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। अगर व्यक्ति सोसाइटी को समाज के नॉर्म्स और बिलीफ पता होंगे तो वह समाज में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, यही हमारे क्या है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना। हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपके यूनिट 2 से जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो हम मैराथन पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में करने का बस एक ही मोटिव था, तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, तो उनको मैं आपको पार्ट 2 में कवर कराऊंगी। ठीक है, सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, ठीक है, उतना ही मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको सेशन कैसा लगा। जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज हमारी मैराथन क्लास 1 भी हो चुकी है। ठीक है, मैराथन क्लास 2 हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2 आज ही आ जाएगा और पार्ट 3 पार्ट 4 भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आज ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि आपका कल का दिन बचे जिसमें आप रिवीजन कर पाए। पीडीएफ आपको आज रात तक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ओके, आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।